और काम वो चाहिए जो हमें सारे किसानों को, देश के को तुमने उद्योगपतियों के, अडानी और अंबानी के चरणों में रख दिया है। 3 लाख के कम में अगर अडानी, उसकी रिलायंस वाले की अगर घरवाली चाय पीती है तो अडानी, तुम उन चीजों को भूल जाओ। बहक गए हैं, इसका मतलब जिस समय हम वोट दिया था आप लोगों को, उस समय भी हम बहक गए थे। अडानी से तुमने अरबों रुपए भले ही लिए हों, लेकिन वोट हम सबने दिया था। अब हम वहीं ले आएंगे जहां तुम थे, और गुजरात के मुख्यमंत्री भी बन के दिखा देना तो हम जाने। अब किसान को जो मर्जी कह लो, लेकिन अब हम खाना कान से नहीं खाएंगे, अपने दांतों से और अपने होठों से दबा के आगे लेके जाएंगे। इसके कोने कोने से कहीं का भी चुनाव हो, लड़ाई शुरू हो गई है। आज किसान यहाँ बैठा है, किसान घर घर जाएगा। बताइए आप कैसे जीत पाएंगे? उनके पास तो ईवीएम भी है, कई सारे सवाल। अरे ये हम सब जीत लेंगे, हमने पता है, हमें पता है। हम ईवीएम और ईवीएम सब चली जाएगी। अब एक तरफ हम वोट पड़ेगा, मोदी जी को पता लग जाएगा। जिस हिसाब से मेरे साथ धोखा किया गया, हमसे कहा गया तुम्हें स्मार्ट सिटी देंगे, हमसे कहा गया था कि हम हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज देंगे, हमसे ये कहा था तुम्हें 2 करोड़ रोजगार देंगे, हमसे ये कहा था हमसे ये कहा था कि नोटबंदी में सारे अमीर जो है गरीब बन जाएंगे और गरीब जो है वो सब अमीर बन जाएंगे। हमसे ये कहा था कि जब हम बनेंगे तो तुम्हें पेट्रोल 35 रुपए लीटर मिलेगा। हमसे ये कहा था कि जब नोटबंदी होगी, काला धन लाएंगे तो तुम्हें सबको 15-15 लाख रुपए देंगे। हमें जुमले बहुत हो गए, अब हमें काम चाहिए, और काम वो चाहिए जो हमें सारे किसानों को, देश के को तुमने उद्योगपतियों के, अडानी और अंबानी के चरणों में रख दिया है। हम चरणों में जाने वाले नहीं। नोट अडानी अंबानी ने तुम्हें दिए होंगे, रिश्ता तुम्हारे होंगे, हम किसानों के नहीं। हम धरती का सीना चीर के कमाते हैं और खाते हैं। हमें किसी सत्ता का लालच नहीं, हमें किसी दौलत का किसी का लालच नहीं। 3 लाख के कम में अगर अडानी, उसकी रिलायंस वाले की अगर घरवाली चाय पीती है तो अडानी, तुम उन चीजों को भूल जाओ। तुमने ये कहा था कि हम गरीब माँ के बेटा हैं, इसलिए हमारे देश के, हिंदुस्तान के किसानों ने, गरीबों ने, मजदूरों ने वोट दिया था। अडानी से तुमने अरबों रुपए भले ही लिए हों, लेकिन वोट हम सबने दिया था। अब हम वहीं ले आएंगे जहां तुम थे, और गुजरात के मुख्यमंत्री भी बन के दिखा देना तो हम जाने। अब तो ये बहुत बड़ी आप देख सकते हैं कि सरकार से जो है कितना ज़्यादा किसान नाराज हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर जितने वादे किए थे। क्या कहना चाहेंगे कि सरकार के जितने कार्यकाल अभी आप तक आपने देखा, जितने बिल लाई है, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या फेस देख रहे हैं आप सरकार का? फेस तो विश्वास का था। विश्वास इन्होंने हमें बहुत बहुत बड़े दिए थे, और विश्वास कोई कामयाब तो नजर आया नहीं। जो आज किसान को कहते हैं कि हम पे विश्वास करो, आपका बहुत भला होगा, भला होने वाली बात कहीं नजर आई नहीं। इसलिए ये किसान यहाँ पे रोड पे आ गया। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी है, विश्वास भी है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक किसान को एक बात कहते हैं कि ये किसी के कहने पे आ चुके हैं, किसी की उंगल पे आ चुके हैं, बहक गए हैं, बहक गए हैं। इसका मतलब जिस समय हम वोट दिया था आप लोगों को, उस समय भी हम बहक गए थे। इसका मतलब तो यही हुआ। तो अगर अब हम बहके नहीं हैं, कभी हमें कांग्रेसी कहते हैं, कभी कहते हैं ये उग्रवादी हैं। उग्रवादी तब नहीं थे जिस समय आपने लॉकडाउन के समय में, यही पूर्वांचल का यही रोड था जिसमें खाना खिलवाने का काम ये सरदार बरादरी कर रही थी, पंजाबी बरादरी कर रही थी। तो क्या उस समय हम उग्रवादी थे? कभी अल्पसंख्यक मुसलमानों को ले लेते हैं, कभी इन सरदारों को ले लिया, और कभी ये जातिवाद में बना के हमें आपस में बंटवा रहे थे। मोदी जी से ये कहता हूँ, मोदी जी आप ध्यान से अपनी आंखें खोल के देखो, कोई भी जातिवाद में नहीं बटा हुआ। ये किसान एक ऐसी चीज है जो हर अपने भाई को अपने गले लगा के चलता है। और देश की तरक्की में 70 सालों में जीडीपी, जिस समय देश अलग हुआ था उस समय जीडीपी माइनस में थी, लेकिन आज की डेट में जीडीपी आपके आने से 23% माइनस में फिर गई है। 70 सालों में देश मंगल ग्रह पे पहुंच गया। और आप कह रहे हैं वचोलिया खत्म करना है। वचोलिया खत्म करना तो राफेल के बीच में कर लेते। उस समय भी आपने जर्मन के बीच के वचोलिया बीच में डाल के आपने कांग्रेस पे तोहमत लगाई थी। क्या जो आप इतने आज तक जो जितनी भी उंगलबाजी लगाते, इसकी मतलब समझ यही आ गई कि आप लोग ही बीच में सारा काम करते थे। अब एक अनपढ़ कह लो, हमें किसान को जो मर्जी कह लो, लेकिन अब हम खाना कान से नहीं खाएंगे, अपने दांतों से और अपने होठों से दबा के आगे लेके जाएंगे। आपके किए हुए कामों का हमें सब कुछ चर्चा, समझ, सब कुछ आ चुकी है। तो
फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरीके से आज हमने यहाँ पर देखा किसान जो हैं सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। जो लगातार हम लोग देख रहे हैं, कई दिनों से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ किसानों के अंदर जो हृदय है वो मतलब सच्चा हृदय लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। अपनी मांग जो है, पाक मांगे जो हैं वो उनकी हैं और सरकार से सीधी तरह से बात करने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद में बैठे हुए हैं कि सरकार जल्द से जल्द उनकी जो है मांगे जो है मान लेगी। नहीं तो जो है बहुत ज़्यादा प्रदर्शन जो है देशव्यापी बढ़ जाएगा और इससे फिर सरकार पे भी इतनी ज़्यादा मुसीबत आएगी कि वो नहीं झेल पाएगी। क्योंकि आप तरीके देख रहे हैं मेरे पीछे पूरा देख सकते हैं कि किसान मैं सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर पे बैठा हूँ और दिल्ली में ऐसे 4-5 बॉर्डर हैं जहाँ पर इतनी संख्या में, इससे ज़्यादा संख्या में किसान बैठे हुए हैं। अगर सरकार जल्द से जल्द अगर इस पे कोई संज्ञान नहीं लेती है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाएगी। तो आप देख रहे थे द नेशनल न्यूज़ इंडिया। मैं विकास सिंह बौद्ध। जय जवान जय किसान। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।